Welcome back to Kavita Maths classes. Please like, share and subscribe Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 lines and angles exercise 5.1 question number 3. Identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. अब यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर. इस क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर जो पेयर है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है अगर ये दो एंगल है और उनका सम आता है 90 डिग्री तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल को सम करेंगे और उसका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. सो अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री एंगल. यहाँ पर टू एंगल्स है और उनको सम करेंगे. तो यहाँ पर सम करेंगे 65 प्लस 115. तो यहाँ पर क्या आएगा? 180 डिग्री. इसका मतलब है इसका जो दो एंगल है इनको सम करेंगे तो 180 डिग्री आया तो ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल. तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? हेंस सप्लीमेंट्री एंड अब सेकंड पार्ट पर आते हैं. सेकंड पार्ट है यहाँ पर 63 एंड 27 डिग्री. अब दोनों को यहाँ पर सम करेंगे 63 प्लस 27. तो यहाँ पर क्या आएगा? 90. ये कौन सा एंगल होगा? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड थर्ड पार्ट है यहाँ पर 112 एंड 68 डिग्री. अब इनको भी सम करेंगे 112 प्लस 68. तो इसका जो सम है वो क्या आएगा? 112 एंड 60 का यहाँ पर आएगा 180 डिग्री. तो ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो एंगल है अगर उनका सम 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे और 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर. फोर्थ पार्ट यहाँ पर है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री. अब दोनों को यहाँ सम करेंगे तो क्या आएगा? 130 प्लस 50 डिग्री. तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल. तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. एंड इन दोनों को सम करेंगे. फिफ्थ पार्ट पर आते हैं 45 एंड 45 क्या होता है? 90 डिग्री. आप ऐसे ही इसको सम कर सकते हैं. तो 45 प्लस 45 ये हो जाएगा 90 डिग्री. ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इन दोनों को सम करेंगे 6 पार्ट पर. 6 पार्ट है यहाँ पर 80 डिग्री एंड 10 डिग्री. इसको सम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 10 होता है 90 डिग्री. ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इस तरीके से आप दोनों को सम करेंगे और देखेंगे अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल. सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब इसका क्या मतलब? इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है एक एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर हो. अब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनका दो एंगल को सम करने पर
अगर उसका सम 90 डिग्री आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। मतलब यहाँ पर एक एंगल है y, और अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो भी y होगा, और दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर एक एंगल यहाँ y है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा, वो भी y होगा। तो जब दोनों एंगल को हम सम करेंगे वो 90 डिग्री के बराबर है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको, किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट एंगल y, एक एंगल को यहाँ पर मान लेते कोई एक एंगल y है। अब कोई एंगल यहाँ पर y है, कोई एंगल यहाँ पर y है, तो उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या होगा, वो भी y होगा। अगर एक एंगल y है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, y होगा। तो उसका जो सम होगा, सम ऑफ एन एंगल क्या होगा, y प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, y प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। अब y क्या होगा, 2y हो जाएगा और वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है वो ट्रांसपोज होकर डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 90 यहाँ पर कट हो जाएंगे, 2 4 जाए 2 5 जा 10, y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल वो क्या होगा 45, एक एंगल यहाँ 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हेंस एंगल्स आर 45 एंड 45 डिग्री। आंसर में लिखेंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब इसको भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। यहाँ पर है इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का क्वेश्चन मतलब क्या है, यहाँ पर कि दो एंगल हैं, जैसे यहाँ पर एक एंगल y और दूसरा एंगल भी y लेते हैं और दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल। तो अब इसको कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेट एंगल y, एक एंगल आपने कोई भी एक एंगल y लिया यहाँ पर, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या होगा यहाँ पर y। एक एंगल y है तो उसका सप्लीमेंट भी y होगा। आप इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स क्या होंगे यहाँ पर y प्लस y, और ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर 2y 180 डिग्री हो जाएगा, y यहाँ अकेला हो जाएगा और 180 यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और इसको 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 90 डिग्री। आगे एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो आप लिखेंगे हेंस एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, और उसके क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो एंगल जब यहाँ पर होंगे और दोनों को आप सम करेंगे और उनका जो सम है वो 90 डिग्री का आता है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोल सकते हैं। एंड जो जिसका उस दोनों एंगल को अगर सम करेंगे 180 डिग्री का आएगा
तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सो आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए।